नील, ये सब क्या है? क्या वो पसंद नहीं है? ओ, आज एक्चुअली हमारी स्पेशल रात है ना, क्या कहते हैं उसे, सुहाग रात। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए तुम्हारे लिए। मुझे इन सब स्टूपिड चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? यार ये दिन बार बार तो ना आता है। ओ, आई मीन रात, सुहाग रात। वैसे अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं ये कैंडल्स बुझा देता हूँ। वो क्या है ना, रूम के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई है, इसी वजह से ये इतना अंधेरा हो रखा है। और मैंने ना, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ना बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत डिम लाइट जला दी है यहाँ पे। जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। और प्लीज नील, स्टॉप ऑल दिस। कल पग फेरे हैं और मुझे माँ के यहाँ जाना है। यार एक तरफ तुम्हें शादी नहीं लगती, तुम्हें सुहाग रात एक ऐसी चीज लगती है जिसमें तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर पग फेरे की रस्म तुम्हें जरूर करनी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बेबी ने बोला इसीलिए कर रही। मुझे लगा कि तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो। नहीं, वो माँ नन्नू के यहाँ है ना, तो मैं नन्नू के यहाँ जाऊँ। क्यों? एक काम करो, उन्हें नीला आंटी के यहाँ बुला दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करता हूँ, मैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। हाउस दैट? क्या हुआ? डिसअपॉइंट कर दिया मैंने तुम्हें? यू नो, इससे बेटर प्लान की उम्मीद कर रहा था मैं तुमसे। एक आइडिया दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझसे ना अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दो। हो सकता है शायद मैं तुम्हें इस घर से निकलने में तुम्हारी मदद कर दूं। मैं स्टडी रूम जा रहा हूं, तब तक तुम कुछ ऐसा प्लान करो जिसे मैं फ्लॉप ना कर सकूं। बस इसे किसी तरह नील को खिला दो, ये खाते ही नील बेहोश हो जाए। कल से मुझे दूध देने का जिम्मा तेरा। नील, ये लो, बेबी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब इससे पहले कि तुम्हें लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पे लेक्चर दो, तो एक क्लैरिफाई कर दूं कि बेबी ने भेजा है सिर्फ इससे लाई हूं तुम्हारे लिए। पीना है तो पियो, वरना कोई बात नहीं। इसका मतलब अनन्या ही अभी है। नहीं, अभी मेरे मन नहीं। थैंक्स एनीवेज। यही सही मौका है, हाथ से जाने नहीं दे सकती। नील ने अगर ये दूध नहीं पिया तो कल भाग ही नहीं पाऊंगी मैं यहाँ से। ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मुझे इसे दूध पिला के बेहोश करना ही होगा, वरना मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगी।
गुड मॉर्निंग वाइफी। कल रात के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ी देर तक सोगी। गॉड, मैं भी कितना स्टूपिड था ना, खुद को तुमसे शादी के लिए कोस रहा था। लेकिन कल रात के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था। मेरी तो लॉटरी निकल गई है यार। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी कट टू कट अनन्या की इतनी रोमांटिक साइड भी हो सकती। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, यू नो। वाह। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते हो ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा फायदा उठाते हुए? फायदा तुमने मेरा उठाया, तुम आई थी मेरे पास। तो क्या? तो तुम्हें ही रोकना चाहिए था ना मुझे, तुम्हें ये सब नहीं होने देना चाहिए था। क्या? चालाक मत बनो, अच्छे से जानते हो तुम मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नशे में थी। नशे में कैसे? क्योंकि मैंने जो तुम्हें दूध दिया था ना, उसमें नशे की। दूध में? अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं। मैं एक पुलिस वाला हूं और एक गुनहगार के मुंह से सच कैसे निकलवाना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। दूसरी बात, एक सच्चा मर्द हूं, औरत की इज्जत कैसे करनी है ये भी मैं बखूबी जानता हूं। मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात, जब भी तुम कोई प्लान करो तो उससे पहले अपना होमवर्क कर लेना। मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं और बेबे ये बात अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए वो कभी भी मुझे दूध देंगी नहीं। और रहा सवाल दूध पीने का, तो मैंने पीते ही फेंक दिया था, राइट देयर। और इसीलिए मुझे कोई असर भी नहीं हुआ। लिसन, हमें नीला आंटी के यहाँ जाना है पग फेरे के लिए। तुम्हारी माँ वहां इंतजार कर रही होंगी, जल्दी से रेडी हो जाओ। Go, get ready. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नील ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया अली। और तो और वो चौकीदार की तरह हर वक्त बस मुझ पर नजर रखे हुए। तुझे पता है, उसने पगफेरे की लोकेशन भी चेंज कर दी। अली, मुझे ना नील यहाँ से कहीं बाहर निकलने ही नहीं देगा। ये के साथ लड़का कौन है? बहू जी बेबे। एक मिनट बेबे, काका रबर प्लांट में मत डालना पानी, आप बाकी सारे गमलों में डाल देना। ओके, हाँ जी कंटिन्यू। तेरा मालन का काम खत्म हो गया हो तो मैं कुछ और बोलूं? तुझे पता भी है तेरे नाक के नीचे तेरी बहू क्या गुल खिला रही है? यू मीन अनन्या? अब उसने क्या कर दिया? चल दिखाऊं तुझे। अरे आदमी, मैं हूं ना, सब ठीक होता है, तू टेंशन मत ले। क्या हो रहा है ये? बहू, क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये? क्या कर रहा है यहाँ पे? बेबे वो ये अली, तो आ गया यार। मैं तुझे ही फोन करने वाला था। तो तू रेडी है ना? अनन्या को ले जाएगा ना पग फेरे के लिए? श्योर, ग्रेट। अच्छा, तो तू पग फेरे की रस्म के लिए ले जाने आया है इसे? ओ अच्छा,
भाई है तू इसका, तो पहले बोलना था ना। अरे बेबे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अली जो है ना वो मेरा और अनन्या का खास दोस्त है, एकदम अनन्या की फैमिली मेंबर जैसा। क्यों अनन्या, सही कह रहे हो ना? अली तू घर जा, मैं और अनन्या बस निकलने वाले हैं। ओके ठीक है, ओके। मैं इसकी माँ से मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी अनन्या की माँ से चाहता हूँ, बट इस टाइम पे नहीं। अभी देखिए बहुत गर्मी हो रही है, आप और मॉम चाहिए अंदर जाइए, आराम कीजिए, मैं बस आया। चल डॉक्टर माथुर को किसी जरूरी काम से मुंबई से बाहर जाना पड़ा। जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनके सारे पेशेंट्स मैं ही देख रहा हूँ। केतन, मुझे ये नया डॉक्टर कुछ सही नहीं लग रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, ये माँ की फाइल है जो डॉक्टर माथुर ने दी थी, इसमें सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हैं इनकी, प्लीज चेक कर लीजिए। इनके रिकॉर्ड्स में देख चुका हूँ कंप्यूटर पर। कब से इन्हें एसिडिटी की तकलीफ है? जी एसिडिटी नहीं, एंजाइटी। अरे हाँ, सॉरी, एक ही दिन में इतने सारे पेशेंट्स देखो तो ऐसा ही होता है। रिसेंटली इन्हें पैनिक अटैक्स, मेरा मतलब है घबराहट ज्यादा होने लगी थी। जी डोंट वरी, मैं इन्हें 1 महीने की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इन्हें वक्त में देते रहे। 1 महीने बाद आप फॉलोअप के लिए आए, तब तक डॉक्टर माथुर भी वापस आ जाएंगे। मैंने कहा था ना घबराने की कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आपका काम हो गया है। मैंने उनकी सारी दवाइयां बदल के कैल्शियम और विटामिन की गोलियां दे दी है। और उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। थैंक्स अ लॉट, गुड जॉब। इतना गुस्सा क्यों तोड़ फोड़ कर रही हो यार? कहीं मेरा इंपोर्टेड फर्नीचर खराब तो नहीं कर दिया तुमने? अगर खराब कर दिया ना तो नया फर्नीचर मैं तुमसे ही लूंगा। वैसे मैं दहेज लेने में विश्वास तो बिल्कुल नहीं करता, और ना ही तुम मेरी बीवी हो जो तुमसे दहेज लूंगा मैं। अगर नुकसान करोगी तो भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब इसका बिल मैं नीला आंटी को दूं या माधवी ताई को? हो गया, अब चले। 1 मिनट। ऐसे चलोगी? एक खूबसूरत दुल्हन को किसी की नजर लग गई तो? चले। इतनी जल्दी भी क्या है? ओह, आई मीन ऐसे तो 2 सिचुएशन में लोग भागते हैं, या तो ओलंपिक की रेस हो या फिर पुलिस का केस हो। क्वेश्चन ये है, तुम किस सिचुएशन से भाग रहे हो? विवेक, मॉम आइए।
लो दरवाजा तो बंद कर लेता। बेबे शादी की है, कोई चोरी तो नहीं की? क्यों अनन्या? हाँ हाँ वैसे ये भी ठीक है। ले, हाँ। ले पढ़। ये क्या है बेबी? सिंदूर है। चल, ओहो तू पढ़। बहू की मांग सुनी है, भर दे मांग उसकी।